अपराध-बोध दिल छू लेने वाली कहानी। रीना, मेरा खाना यही धूप में दे जाना। दोबारा यही कहने पर भी जब भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तब विमला जी भीतर रसोई में पहुंच गई। वहां भी रीना नहीं दिखी। बहू जी तो कुणाल भैया के साथ दुकान गई हैं। प्रीति ने दाल में बघार लगाते हुए कहा तो विमला जी अचंभित रह गई। दुकान ले गया कुणाल अपने साथ? वे रीना जो उनके सामने ठीक से बोलना नहीं जानती, अब घर से बाहर बिना उन्हें बताए चली गई। हालांकि कुणाल की दुकान घर के बगल में ही थी, फिर भी कुणाल को उनसे पूछना तो चाहिए था। हाँ, अब तो बहू का ही मालिकाना हो जाएगा। अपने अधिकार क्षेत्र की उपेक्षा की तीव्र पीड़ा से उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वह दिन उन्हें याद आने लगा जब वे रीना को पसंद करने उसके घर गई थी। लज्जीली शर्मीली रीना ने आंखें भी नहीं उठाई, बस अपने झुके हुए सिर को थोड़ा और झुका लिया। विमला जी उसकी हर गतिविधि का बहुत गौर से परीक्षण निरीक्षण करती जा रही थी। उनका साक्षात्कार जारी था। तुम्हें घर के हर काम तो आते ही होंगे, आखिर लड़की हो, ये सब तो करना ही पड़ता है। प्रश्नों की दुनाली से निकली हर गोली रीना को छत विछत कर जाती, लेकिन बहुत धीरज से वह हर सवाल का मौन जवाब देती जा रही थी। अभी तो वह मात्र 17 साल की ही थी। पढ़ाई करने की अदम्य इच्छा भीतर उफान मार रही थी कि माता पिता ने 5 लड़कियों में सबसे बड़ी होने के कारण ये रिश्ता आते ही बात पक्की कर दी। कोई रस्म करने की जल्दी मचा दी थी। कुणाल विमला जी का सबसे छोटा पुत्र था। कितना चाहा उन्होंने कि पढ़ लिख ले, मगर वही ढाक के 3 पात। तब घर के सामने पड़ी खाली जमीन पर उसके लिए जनरल स्टोर खुलवा दिया था उन्होंने। विमला जी भी उसके साथ दुकान पर बैठ जाती थी। पति विनोद जी की मृत्यु तभी हो गई थी जब कुणाल स्कूल में पढ़ रहा था। दोनों बड़े पुत्र पढ़ने में होशियार थे, सो उनकी नौकरी पिता के सामने ही लग गई थी। आर्थिक अभाव से घर अछूता था। दोनों पुत्रों ने पिता के जाते ही अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। विमला जी का मंतव्य भी नहीं लिया। जब बेटों को ही माँ के मन की परवाह नहीं, तो बहुओं को कैसे होती? 30 त्योहारों पर किसी तरह सब इकट्ठा होते तो विमला जी सबको खुश रखने के तनाव से ग्रस्त हो जाती। किसी को किसी बात का बुरा ना लगे, कम कम घर आना जाना चलता रहे, बस इसी चिंता में उनकी जिंदगी के पल गुजर रहे थे। कुणाल को माँ से बहुत लगाव था। उनका ख्याल रखने के प्रयास में वह पढ़ाई के प्रति उदासीन होता गया था। शादी ब्याह की तरफ उसका रुझान कभी नहीं रहा और दोनों भाइयों को तो अपनी ही जिंदगी से फुर्सत ना थी। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, तब थक हार के विमला जी ने ही छोटे पुत्र की शादी का बीड़ा खुद उठाया और लड़की की तलाश शुरू कर दी। रीना की फोटो देखकर ही उनके दिल में मानो स्वीकृति दे दी थी। कुणाल ने तो फोटो देखने से ही इनकार कर दिया। माँ, तेरे 2 पुत्रों की शादी तो हो ही चुकी है, अब इस एक पुत्र की ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता वह हंस देता था। उसके तर्कों को वह सदैव काट दिया करती थी। नहीं, किसी को फर्क ना पड़े, मेरी बला से मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है। क्या दुनिया मुझे स्वार्थी ना कहेगी जो मैं तुझसे अपनी सेवा करवाती रहूंगी? क्या तू यही चाहता है सारी दुनिया तेरी माँ को ताना मारे? कहती वे सुबह खी पड़ती थी। देख माँ, तुझे जो करना हो कर, बस ये आंसू ना बहाया कर। जो लड़की तू पसंद कर देगी, पास कर देगी, मैं ब्याह कर लूंगा। कुणाल भावुक होकर माँ के पास बैठ जाता, उसके आंसू पोंछने लगता। आज रीना को देखने, उससे मिलने वे कुणाल को जिद करके लेकर आई थी। ऐसी ही बहू तो मुझे चाहिए अपने कुणाल के लिए, जो चुपचाप रहती हो, आज्ञाकारी हो, विनम्र हो, घरेलू कार्यों में रुचि लेती हो, ज्यादा चूचपान न करती हो। मेरी दोनों बड़ी बहुओं के समान अपने पतियों को पल्लू में बांधकर नचाने वाली न हो। मन ही मन विमला जी विश्लेषण करती जा रही थी। रीना उम्र में कुणाल से काफी छोटी थी। उन्होंने हिसाब लगाया, करीब 10 साल का अंतर है। लेकिन जब कुणाल की तरफ देखा तो उन्हें लगा अभी तो मेरा बेटा भी बहुत छोटा ही है। मैं भी तो कुणाल के पिता से 12 वर्ष छोटी ही थी। 16 साल में ब्याह भी तो हो गया था उनका।
क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता था? बिल्कुल नहीं। मेरा निबाह तो बहुत अच्छे से हो गया था। कुणाल के पिता की इच्छा अनुसार वे हर कार्य करती रही। उनके जाने के बाद बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार चलती रही। कुणाल के ब्याह में ही उन्हें अपनी बुद्धि लगानी पड़ रही थी, क्योंकि उसने सब कुछ माँ पर ही छोड़ दिया है। रीना को देख उन्हें यूं महसूस हुआ मानो रीना उनकी ही प्रतिकृति है। रीना के घर वालों ने विमला जी की रजामंदी मिलते ही तुरंत पंडित को बुलाकर एक रस्म कर दी, ताकि रिश्ता पक्का हो जाए, कोई अपनी बात से पलट ना जाए। शादी की तारीख 1 साल बाद की रखी गई, क्योंकि मंझली बहू की डिलीवरी होनी थी। शादी के बाद रीना ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। विमला जी की हर बात उसके लिए ब्रह्म वाक्य रहती थी। यहाँ तक कि दोनों बड़ी बहुओं के साथ भी उसका व्यवहार बहुत मधुर और स्नेहिल रहा। कुणाल भी बहुत संतुष्ट था। रीना के आने से उसे लगता था कि माँ अपनी पसंद की बहू लाई है, तो अब वे खुश ही रहेंगी। विमला जी बहुत खुश थी अपनी पसंद पर। मन ही मन खुद को बधाई देती, क्या छांट के बहू लाई हूँ मैं, पर ऊपर से कुछ न कहती। कभी भूले से भी रीना की तारीफ न करती, ये सोचकर कि इसका दिमाग चढ़ जाएगा। थोड़े दिन तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे विमला जी को संदेह होने लगा कि कुणाल ज्यादातर वक्त रीना के साथ बिताने लगा है। कई बार तो माँ की बात नजरअंदाज कर देता है। अब वे उन्हें दुकान पर बैठने को भी नहीं बुलाता, बल्कि रीना को अपने साथ ले जाना चाहता है। रीना भी कुणाल से बहुत घुल मिल कर बातें करती है, जबकि उनके साथ उतना घुलकर बात नहीं करती। अनजाने ही ईर्ष्या की लहर उनके हृदय में डोलने लगी। दोनों बड़े पुत्रों की तरह कुणाल से विछोह की आशंका से आकुल हो वे अलग मंसूबे बनाने लगी। अब वे रोज रीना के कामों में कमी ढूंढती रहती। तनिक सी गलती पर उसकी लानत मलानत करने लगती। कुणाल से उसकी बुराई करने का कोई मौका न छोड़ती। रीना तो वैसे ही चुप रहती थी। अचानक सासू माँ के हर वक्त के उल्लाहनों और तानों ने उसे और ज्यादा ही खामोश कर दिया। माँ, ए माँ, तूने खाना खाया? क्या सोच रही है? अचानक कुणाल की तेज आवाज से विमला जी चौंक गई। कुणाल ने दुकान से आकर उनसे पूछ रहा था। रीना उसके बगल में खड़ी थी। विमला जी की आंखों में आंसू भरा है। वे फट पड़ी। कितने दिनों बाद तुझे आज माँ की सुधाई? ब्याह क्या हुआ? बीवी क्या आ गई? माँ को ही भूल गया? कुणाल इस शब्द रह गया। उसका दिल आहत हो गया माँ के इस अप्रत्याशित कटु व्यवहार से। उसी दिन उसने रीना को मायके पहुंचाने का प्रबंध कर दिया। रीना रोने लगी। क्या गलती हो गई माँ मुझसे? मैंने क्या किया है? ये मुझसे नाराज हैं। कहते हैं तुम्हारे कारण मेरा ध्यान माँ से हट गया है। मेरी माँ दुखी है। मुझे एक मौका और दे दीजिए माँ, मैं अब आपका पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन जब विमला जी कुछ कहती समझती। कुणाल रीना को लेकर चला गया था। रीना को छोड़कर घर वापस आने के बाद से कुणाल दिन रात माँ के ही पास रहने लगा। दोनों वक्त का खाना उनके साथ ही खाता, हर वक्त उनका ख्याल रखता। विमला जी कुणाल के साथ खुश तो रहती, लेकिन रीना का मासूम चेहरा उनकी आंखों के सामने अक्सर कौंध जाता। धीरे धीरे एक अपराध बोध उनके भीतर जड़ जमाने लगा। अब उन्हें कुणाल की खुशी में अनकही वेदना दिखने लगी। उसके कह कहो में अव्यक्त रुदन के स्वर सुनाई पड़ने लगे। रीना का जिक्र करते ही कुणाल की भौहें चढ़ जाती। वे बात बदल देता। वे रीना के बारे में बात करना चाहती, उसे बुलाने की मंत्रणा करना चाहती, लेकिन कुणाल हाथ ना रखने देता। अपराध बोध की घनीभूत पीड़ा से विमला जी को बीमार कर दिया। दिल का दर्द, किसी से ना कह सकने की विवशता और दर्द के समाधान की दिशाहीनता, असहायता से उन्हें खाट पकड़ ली थी। तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो खून घबरा गया। भाई भाभी के असहयोग से विकल हो गया। विमला जी रीना को बुलाने का जोर देने लगी। अंततः एक दिन कुणाल रीना को लिवाने उसके घर पहुंच गया। देखा तो रीना सूख कर कांटा हो गई थी। घर वालों के समाज के तानों ने उसे अधमरा कर दिया था। कुणाल को अकस्मात आया देख वह बोरा गई। रास्ते पर दोनों खामोश ही रहे। रीना समझ नहीं पा रही थी अचानक कुणाल लिवाने कैसे आ गया।
घर में घुसते ही दरवाजे पर विमला जी उसे दिखाई नहीं दी। अंदर से भी उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। प्रश्नवाचक नज़रों से कुणाल की तरफ देखते ही कुणाल ने आंसू भरी आंखों से भीतर के कमरे की ओर इशारा कर दिया। रीना के तो पैर ही जम गए जब उसने विमला जी को इस हाल में बिस्तर पर देखा। माँ, क्या हुआ आपको? कहती वे उनके पैरों पर झुकती चली गई। कौन है? रीना है? क्या तू आ गई बेटी? मुझे माफ़ कर दे, अब यहाँ से मत जाना। कुणाल, मुझे एक मौका और दे दे अपनी गलती सुधारने का। मैं तेरे प्रति स्वार्थी हो गई थी, तुझ पर अपना मालिकाना समझने लगी थी। बेटे को बहू के साथ बढ़ता हुआ नहीं देख पा रही थी। तेरी और कुणाल की बढ़ती आत्मीयता को अपने लिए खतरा समझ रही थी। भूल गई थी कि जो बेटा माँ के कहने पर ही शादी किया, वह माँ की पसंद को अपनी पसंद बनाना भी माँ के प्रति अपने कर्तव्य का पालन ही समझ रहा है। भूल गई थी कि रीना उसकी पत्नी भी है, उसका भी मालिकाना है, सिर्फ मेरी बहू नहीं है। मैंने अपने कुणाल का दिल तोड़ दिया, अब तू आ गई है। मुझे भूल सुधारने का एक मौका दे दो। मरने से पहले विमला जी रीना को कलेजे से यूं लिपटाए जा रही थी मानो वह फिर हाथ छुड़ाकर चली न जाए। रीना तो व्याकुल हो गई। इतने दिनों के बिछोह और अपमान की पीड़ा माँ से मिलते ही पिघलकर बेग से बह निकली। विमला जी के घुटते संताप से मानो उसका संताप एकाकार हो उठा था। कुणाल माँ से आकर लिपट गया। नहीं माँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं तुझे समझ नहीं पाया। रीना, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराधी तो मैं हूँ। मैं भी तुम्हारे ऊपर अपना मालिकाना समझने लगा था। जब जैसा चाहा तुमसे करवा दिया। तुम्हारे बिना मुझसे कोई काम ठीक से नहीं हो पाया। अब हम दोनों मिलकर माँ की सेवा करेंगे और माँ को ठीक कर देंगे। कुणाल भी रो रहा था, माँ भी रो रही थी और रीना भी। लेकिन आज तीनों ने एक दूसरे पर हक को और उस हक के दायरे को भी समझ लिया था। वे अब कभी भी नहीं रोने के लिए रो रहे थे। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।